गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 सेशन 2022-25 के लिए वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फटाफट अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 सेक्शन में बांटा जाएगा, एक होगा आपका सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। ठीक है, इसमें से अगर आपको देना कितना जवाब होगा, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए में से कितने प्रश्नों का जवाब देना है और सेक्शन बी में से कितने प्रश्नों को जवाब देना है। तो सेक्शन ए में से आपको जो जवाब देना है वो आपको देना है 3 और सेक्शन बी में से आपको कितने सवाल को जवाब देना है, मात्र आपको 2। तो दोस्तों हम उसी प्रकार से आपको प्रश्न लेके आए हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पन्नाम नहर के विश्वव्यापी व्यापारिक महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि पन्नाम नहर पर एक निबंध लिखे। दोस्तों ये ग्रेजुएशन के एग्जाम है, इसमें जो होता है प्रश्न कई बार घुमा घुमा के पूछ देता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण वो आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हम जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं आपको हम बता दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एग्जाम में आप मक्खन की तरह आप लिख के आवे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पन्नाम नहर विश्व व्यापारिक महत्व पर प्रकाश डाले, या फिर ऐसे भी आपसे ये कह सकता है कि पन्नाम नहर के व्यापारिक महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, या फिर आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ठीक है, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में यानी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, ताकि जब इसका अगर आपको आंसर की आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड हम करा देंगे। ठीक है, और उस वक्त जब हम इसका आंसर कराएंगे तो एकदम कहानी की तरह, दूध भात की तरह आपको एकदम इतना अच्छा तरीके से समझा देंगे ना कि एग्ज़ाम में एकदम आप लिख के आइएगा, एकदम हलवा हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, इतना एकदम अच्छा तरीका से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, वेबर के औद्योगिक के विकास में उनका क्या योगदान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, विश्व में गेहूँ उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि विश्व में गेहूं की खेती के आवश्यक दशाओं एवं वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 4 रहा, विश्व में गहन निर्वाहक कृषि के मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत करें। यानी जो विश्व में जो गहन निर्वाहक जो कृषि है उसके क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसी के बारे में आपको बताना होगा। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ नहीं पाएंगे तो फिर उसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए आपको क्वेश्चन आपको अच्छा तरीका से समझना होगा, तभी आप आंसर उसका दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि विश्व में प्रमुख गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश की विशेषताओं एवं उसकी अवस्थिति का विश्लेषण कीजिए। या फिर इससे आपको ऐसे भी कह सकता है कि गहन निर्वाह कृषि पर प्रकाश डालें। या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि गहन निर्वाह कृषि पर अपना विचार प्रकट करें। तो दोस्तों देख सकते हैं एक ही प्रश्न को कितना बार से घुमाया जा सकता है कि नहीं। और वहीं आप लोग एग्ज़ाम में हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज अब नहीं होना है, क्योंकि आप बिहार के नंबर 1 चैनल से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी जो स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी आपसे कह सकता है, स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व पर प्रकाश डालें, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण एवं उत्पादन पर प्रकाश डालें। या अथवा में ये भी दे सकता है, अथवा में कि विश्व में चीनी उद्योग के अवस्थिति के कारकों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, विश्व के किस भाग में बागाती कृषि की जाती है, उनके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे ये भी ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों कि
विश्व में व्यापारिक भक्ति कृषि की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपको इस सेक्शन में से कितने प्रश्नों को फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, आपको इन सेक्शन में से आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, इसमें से आपको जो आवे आप उसको लिख सकते हैं। दोस्तों अगर इन सारे प्रश्नों को मैं जो बता रहा हूँ टॉप 10 VVI क्वेश्चन, अगर आप उसको याद कर ले रहे हैं ना, एग्जाम एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह आप लिख के आइएगा 100%, और नंबर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इतना जानिए कि ये जो प्रश्न है काफ़ी ही VVI है। ठीक है, अगर आपने हमें जैसे BA पार्ट 1 की अगर पढ़ाई की होगी तो आपको पता ही होगा कि हम जो गेस लगाते हैं वो 100% आते हैं। या फिर आप पार्ट 3 में जितने भी स्टूडेंट हैं आप हमारे चैनल के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छा तरीका से आप बता देंगे। ठीक है, मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ 100% एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पाद की विवेचना कीजिए। या विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं अवस्थितियों पर प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए। यानी जो विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन के जो है उसका उत्पाद कहाँ कहाँ होता है और उसका वितरण मतलब कहाँ कहाँ भेजा जाता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। या आपसे ये ऐसे भी कर सकता है कि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, या फिर आपसे ऐसे भी कह सकता है, विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर ये रहा हमारा क्वेश्चन, विश्व में मैग्नेट के उत्पादन एवं अवस्थिति की विवेचना कीजिए। यानी मैग्नेट का अर्थ हुआ चुंबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में बृहद मृदा समूह का वर्णन कीजिए। अथवा में ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि विश्व में बृहद व्यापारिक मत्स्य उत्पादन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे, संसाधनों की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। ठीक है, या आपसे ये भी क्वेश्चन कह सकता है दोस्तों कि विश्व में संसाधनों की संकल्पना पर एवं प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि विश्व में संसाधन संकल्पना एवं प्रकारों पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे या यहीं पे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेंगे अगर किसी भी प्रकार के पढ़ाई संबंधित दिक्कत हो रही है तो।